गाइस आज हम लोग मिक्सचर के इस फाइनल लेक्चर में अब बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको करने का देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन से सारे तरीके एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जो बेस्ट तरीका है जिसको हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो तरीका आप लंबे से लंबे क्वेश्चन को करने में बहुत आपको शॉर्टकट फील कराएगा और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसमें आपको दो बर्तन दिए होते हैं जिनमें 9:7 में दूध और पानी है और दूसरे में 5:11 में दूध और पानी है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:1 में या फिर क्वेश्चन में बोला जाएगा बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है। आपको बताना होगा जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो करने का एक तरीका आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे एलिगेशन से करोगे, यहां पर पहले बर्तन में देखो दूध कितना है, आप लिखोगे कितना दूध है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 9 बटे में टोटल कितना है 16। तो यहां पर दूध कितना है 9/16। यहां पर दूसरे वाले पार्ट में दूध कितना है 5/16 और इनको 1:1 में मिलाया जाता है। तो आपको ये वैल्यू निकालना आता है। इस तरह से आप एक तरीका इसको कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या होता है, क्योंकि ऐसा बोला गया है 1:1, तो हम लोग क्या करते हैं इस टोटल के सम को आपस में इक्वल करते हैं। देखो यहां पे कितना है 9 और 7 16 है, क्लियर है, और यहां पर 11 और 5 16 है। तो इस तरह से दोनों बराबर ही है, यानी कि अगर ये आपस में बराबर है तो डायरेक्टली हम लोग दूध को अलग और पानी को अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 9 और 7 16 है, यहां पर 5 और 11 ये ऐसे है। दोनों का सम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14 और 11 और 7 18, 2 से कट रहा है काट देंगे, ये आ जाएगा 7:9। ये आपका दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा फाइनल मिक्सचर में। क्लियर है। अब क्योंकि यहां पर वैल्यूज आपस में बराबर थी तो हम लोगों ने एक और तरीका होता है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जब बराबर वैल्यूज हैं तब तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जब बराबर वैल्यूज नहीं हो, जैसे कि क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इनको अगर मैं इस तरह से बोलूं कि 7 या फिर 7:5 में, इस तरह से अगर बोला जाए कि इस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो सकता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वाले नंबर में कितने का 7 का गुणा करें और इस वाले नंबर में 5 का गुणा करें, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है। सिर्फ इसमें 7 का गुणा करने से ये एक रेशियो है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, और ये एक दूसरा रेशियो है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसको करने का एक ये तरीका भी होता है कि ये देखो कितना है 9:7 है। ठीक है, टोटल इसका कितना है 16, और इसको किस अनुपात में मिलाना है 7, और इस वाले को 5:11 है, और इसको किस अनुपात में मिलाना है 5 में। ठीक है, 7:5 में मिलाना है। यानी कि ये नंबर्स क्या शो करते हैं, इसकी कैपेसिटी को शो करते हैं कि टोटल अगर ये कितना है 16 है तो ये 7 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है इसका कि ये टोटल कितना है 16 के बराबर, तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई 7। देखो जो तरीका है असल में करने का, जो एक्चुअल अगर आप करोगे तो कैसे कर सकते हो वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ये टोटल कितना है 16 है, और आपको बोला गया है कि ये 7:5 में। क्वेश्चन इस तरह से भी बोल सकता है कि ये दो बर्तन हैं जिनकी कैपेसिटी या जिनके आयतन जो है वो 7 और 5 के अनुपात में है, इस तरह से भी बोल सकता है। तो ये टोटल कितना है 16 की वैल्यू 7 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/16। तो यहां पर आप 9 की वैल्यू निकाल लोगे इसी तरह से, और 7 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इसी तरह से इसको आप बराबर करोगे किसके 5 के, और यहां पर टोटल कितना है 16 है, तो फिर से ये 1 की वैल्यू 5/16 आ जाएगी। फिर आप एक एक की अलग अलग वैल्यू निकालोगे और सबको जोड़ते हुए आंसर तक आ जाओगे। इसको करने का एक बेटर वे ये होता है कि यहां पर जितना भी इसका सम है, सम इसका कितना है 16 है ना, तो आप क्या करो इस वाले नंबर में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो तरीका है आप इसी को फॉलो करोगे। क्यों इसको फॉलो करोगे, क्योंकि स्टार्ट में आपके जब छोटे क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं पर हल्का सा शायद ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी जा रहा है या फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम जा रहा है, बट एक बार आप इस तरीके से एंड के क्वेश्चंस तक पहुंचोगे तो जब क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तब ये तरीका सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे स्पीड रहेगी। और क्योंकि पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे छोटे क्वेश्चन कम आते हैं, लेंदी या बड़े क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सम है वो क्या होना चाहिए, इस नंबर का एक डिवाइजर होना चाहिए या फिर ये नंबर का एक मल्टीपल ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो कि इसका जो सम है 16, यहां पर 16 प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आप 1 की वैल्यू एक सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स में ला सको। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अभी जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस पे आऊंगा तो और प्रॉपर वे में ये चीज समझ में आएगी। यहां पर आंसर इसका कितना आ जाएगा 7:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर भी आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, किस अनुपात में, 7:8 और 13:5 में। क्वेश्चन में बोला गया दोनों को 1:1 में मिलाते हैं, यानी कि बराबर मात्रा में मिलाते हैं। तो फिर से अब देखो यहां पर सम कितना है, 8 और 7, यहां पर सम है 15, यहां पे 13 और 5, यहां पर सम है 18। ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हो, बराबर करने के लिए 15 और 18 का एलसीएम ले लोगे, उसके बाद कर सकते हो। मुझे पता है कि इसे 1:1 में मिलाना है। ठीक है, ये जो अनुपात है, देखो यहां पर 3 रेशियोज हैं आपके पास, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है। अगर मैं किसी भी नंबर से इस नंबर में गुणा करूंगा, किसी भी नंबर से अगर इसमें मैं गुणा करूंगा तो एक नंबर में नहीं कर सकता, दोनों नंबर में करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 15 से मुझे गुणा करना है, क्यों, क्योंकि ये 15 है तो यहां पर इसका सम जो होना चाहिए 15 के बराबर होना चाहिए या 15 का एक मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इसमें 15 से गुणा करोगे यानी कि 5 × 3 से। ठीक है, जैसे ही आप इसमें 5 × 3 से करोगे तो 18 से ये 18 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखोगे इसमें एक बार 3 से गुणा तो हो ही चुका है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 6 से जैसे ही गुणा कर दोगे तो ये एक 18 का मल्टीपल भी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ये देखो टोटल कितना है, 6 3 18, 18 5 90, यानी कि ये दोनों वैल्यूज कितनी बन गई है, 90 और 90 बन गई है। अब देखो 15 की वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। अगर 1 की वैल्यू 6 के बराबर है यानी कि आप यहां पर किसे 6 से गुणा कर दो। क्लियर है, यहां पर 13 और 5 18 है, 18 की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, तो यहां पर आप 5 से गुणा कर दोगे। इस रेशियो में भी आप किसी एक में गुणा नहीं कर सकते हो, दोनों में ही गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इस रेशियो में भी किसी एक नंबर से या किसी एक नंबर में गुणा नहीं कर सकते हो, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर आप देखो गुणा कर दोगे, 7 छंग ये कितना आ जाएगा 42 और 13 5 65, यहां पर देखो 8 छंग 48 और 55 25। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 4 107 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 48 है, यहां पर 2 जोड़ोगे 50, 20 70 और 3 73। तो ये 107 और 73 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। क्लियर हो गई बात। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, आप इसको 90 बनाने के लिए आप एलसीएम लेते, इक्वल हो जाता, तो 15 में गुणा करते 6 का, 18 में गुणा करते 5 का। मैं बोल रहा हूं स्टार्ट में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट आप थोड़ा सा भी आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, इस चीज को मानना है और इसी तरह से करना है जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टिन और कॉपर को मिलाकर 2 अयस्क ए और बी तैयार किए गए हैं, जिसमें टिन और कॉपर का अनुपात आपको दिया गया है, कितना कितना है, ये आपको दिया गया 13:11 है, और दूसरे वाले में कितना अनुपात है, 5:7 है। तो ये आपके पास अनुपात दिए गए हैं। और क्या बोला जा रहा है, यदि दोनों अयस्कों की समान मात्रा मतलब इक्वल अमाउंट्स हो गए। यहां पर देखो कितना है, 13 और 11 24, यहां पर कितना है 7 और 5 12। ठीक है, सिंपल है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 13 और 11 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये इसका सम कितना आ जाएगा 23 और इसका सम कितना आ जाएगा 25। तो 23:25 इस अनुपात में ये रहेगा, दैट इज ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बार आप ये तरीका अच्छे से सीख गए तब फिर आप बेसिक वाले क्वेश्चंस को आप याद रहता है इक्वल है तो बेसिक अमाउंट बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बट लंबे क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका बहुत हेल्दी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 5:9 और दूसरे में है 7:11। ठीक है, अब बोला जा रहा है अगर दोनों बर्तनों के मिश्रण को 4:3, ये 4 तो ये 3, इस अनुपात में आपको इनको लाना है, तो इस केस में अब आपको देखना है क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर से अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको इस मेथड के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यहां से दिखना स्टार्ट होंगे। अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करते तो आप क्या करते, 9 और 5 यहां पर कितना है 14 है, यहां पर 18 है, पहले इनको आपस में बराबर करते, फिर एक में आप 4 से गुणा करते, एक में 3 से गुणा करते, काफी प्रोसेस करना पड़ता। अब देखो यहां पर ये चीज नहीं करनी है, यहां पर एक आपके पास अनुपात है। अब देखो यहां पर इसका टोटल कितना है 14, ये टोटल है 14। मैंने क्या बोला था कि ये जो नंबर होना चाहिए ये इसमें एक 14 प्रेजेंट होना चाहिए। देखो आप बोलोगे 14 तो नहीं, लेकिन एक 2 प्रेजेंट है, यानी कि अगर इस रेशियो में मैं एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये 14 का एक मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ये 14 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर आपने क्या बोला, 11 और 7 18, ये 18 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा 18 नहीं, लेकिन एक 3 प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ एक अगर 6 से गुणा हो जाए तो भी काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो आपके जो नंबर्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, 4 गुणे 7 गुणे 6। यहां पर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है। तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 की वैल्यू है 4 गुणे 7 गुणे 6, तो 1 की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 14 से काट दोगे 7 और ये 2, तो 6 दूनी 12, यानी कि आपको इसमें गुणा करना है किससे, 12 से। और 18 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 से काट दोगे 7, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो अब आपका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 नवैया 108। यहां पर 7 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 और 11 सत्ते 77। तो इसको अब आप सम कर दोगे, ये आ जाएगा 109 और यहां पर कितना आ जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 185। तो 109 रेशियो में 185, दैट इज सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आप किसी और तरीके से भी करोगे, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि इतना ही लेंथी वो भी होगा, इससे शॉर्ट नहीं होगा, इतना ही लेंथी होगा। बट अभी मैं आपको और क्वेश्चंस जो कराने वाला हूं उसमें आपको मजा आने वाली इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 46.66, ठीक है। तो 46.66 है, आपको पता है ये कितना है, आप इसमें कैसे लिख सकते हो 16.66 और इसमें कितना ऐड करोगे 30, तो ये हो जाएगा 46.66। दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो 55.55 है, इसको आपको पता है 5 टाइम्स क्या लिखते हो 11.11 और 11.11 कितना होता है 1/9। तो यहां पर दोनों आप रेशियोज निकाल लोगे, उसके बाद बोल रहा है दोनों को 7:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से 3 रेशियोज आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। 16.66 कितना होता है 1/6, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16.66 और 30 कितना होता है 3/10। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 66.66 माइनस में 20, ऐसे भी कर सकते हो। ये वैल्यू कितनी होती है 2/3 और ये कितना होता है 1/5, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आप ले लोगे 15, 5 दूनी 10 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 7/15, ठीक है। तो 7/15 आएगा, यहां से भी आप चाहो तो चेक कर लो। ये कितना आ जाएगा 30, आप यहां पे भी एलसीएम ले लोगे, 10 3 30, ये हो जाएगा 9 और यहां पर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 9 और 5 14/30 या फिर 7/15, यही करेक्ट आंसर हो गया। और क्या बोला गया, ये दूध की मात्रा है, दूध इतना परसेंट है, ठीक है। तो दूध अगर 7 है कुल कितने में 15 में, तो पानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 7:8। दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा आपको दी गई, दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है 5 भाग है, अगर टोटल कितना है 9 है। तो पानी अगर 5 भाग है टोटल 9 में, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दूध। तो ये आपने दूध और पानी की मात्रा निकाल ली। अब देखो यहां पर इसका टोटल कितना है 15 है और यहां पर कितना है 7 है, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 15 से आपको गुणा करना पड़ेगा। यहां पर कितना है 9 है और देखो क्या यहां पर 9 बन गया कि नहीं बन गया, तो आप कहोगे 1 3 पहले से प्रेजेंट था, 1 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो इस 6 में 1 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस 5 गुणे 3 में 1 3 और आ गया, यानी कि ये 9 का मल्टीपल बन गया है। इट मींस इस केस के लिए कोई भी गुणा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। देखो यहां पर टोटल 15 है और यहां पर आपका नंबर कितना आ गया 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहां पे आप गुणा कर दोगे 7 से। यहां पर टोटल कितना था 9 था और यहां पर किससे गुणा हुआ है 3 गुणे 5 से, तो 9 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, तो यहां पर आप गुणा कर दोगे किससे 10 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 7 से गुणा करोगे 7 7 49 और 8 7 56, यहां पर कितना आ जाएगा 40 और ये 50, ठीक है। तो अब आप सम कर दोगे, ये आ जाएगा 89 और ये कितना हो जाएगा 106, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 89:106। क्लियर है, ये तरीका रहने वाला है जिसको आप फॉलो करोगे। अभी ये 2 मिक्सचर्स हैं, अभी थोड़ा सा और हम लोग वेट करेंगे और जब 3 मिक्सचर्स आपके सामने आएंगे तब ये तरीका आपको और ज्यादा, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस की लेवल बढ़ेगा ये तरीका आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध की मात्रा 31.25 कम है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको तरीका एक बताया था परसेंटेज से रेशियो को याद रखने का। क्या बताया था कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं ये होता है 6.25%, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि ये 12.5 होता है 1/8, 12.5 होता है 1/8 और ये कितना होता है 1/16।
और इसको भी जब हम लोग हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 1/32, ये कितना होता है 3.125। इसको याद करने का एक और तरीका मैंने क्या बताया था, आप 5 की पावर से याद रख सकते हो। तो 5 की पावर में देखो जितना होगा 2 की पावर में भी ये उतना ही होगा। तो 5 की पावर ये कितना होता है 5 होता है। 5 की पावर, क्योंकि देखो अगर आप 2 करोगे तो कितना आएगा 25, 4 करोगे तो कितना आएगा 625, और इसमें एक बार और 5 से अगर आप गुणा करोगे तो इतना आ जाता है। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 होगा, और ये 3.125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/32। लेकिन यहां पर 3.125% नहीं है, यहां पर कितना है 31.25 है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 10/32, या फिर ये कितना आ जाएगा 5/16। ठीक है, तो अब आपको ये रेशियो तो पता चल गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, दूध की मात्रा पानी से इतनी कम है। देखो पानी से बोला है तो पानी को कितना मान ले 16, और पानी से कितनी कम है 5 कम है, तो ये कितने आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये कितना है आपका, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरे मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का, देखो कुल मात्रा का कितना है 11.11 है। अगर कुल मात्रा कितनी में मान लो, देखो 11.1 कितना होता है 1/9, तो कुल मात्रा अगर 9 है तो क्या बोल रहा है दूध तथा पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का, तो उनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है 1 का है। तो कुल मात्रा अगर 9 है और उनके बीच में अंतर 1 का है तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। यदि पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाए तो बताना है नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है, देखो तो पहले मिश्रण का कितना मिलाना है आपको 10.5। चलो अब इसको यहां पर एज इट इज लिखेंगे। ये अगर आपका आ गया 4:5। देखो यहां पर एक और भी चीज है, आपको अंतर दिया गया है, अंतर दिया गया है और अंतर बोला गया कुल मात्रा का इतना है, तो यहां पर आप दूध को कम भी ले सकते हो ज्यादा भी ले सकते हो, इस वजह से एक आंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये इस तरह से दिया गया है, यदि पहले मिश्रण का कितना 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 175 लीटर लिया जाता है। क्लियर है, इसको देखो किसी नंबर से कट करते हैं, क्या कट हो जाएगा, देखो 7 से कट जाएगा आई थिंक, और 5 से भी कट रहा है। 35 से ही डायरेक्टली काट सकते हो, 35 का 3 टाइम्स कितना होता है 105, 35 से 105 होता है, और यहां पर कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, तो ये 35 पंचे 175। ठीक है, तो ये 3 और 5 के अनुपात में है, यानी कि ये आपको अनुपात एक तरह से दिया गया था कितना 3:5। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि पहले मिश्रण का 10.5 और दूसरे मिश्रण का 17.5 लिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात आपको बताना है। देखो ये अनुपात कितना आ जाएगा, अब ये आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है 3:5 है, तो क्या करेंगे इसका टोटल देखो कितना है 27 है, यहां पर 3 है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तब जाकर के 27 बनेगा। यहां पर 9 ही है और 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो वैल्यू सेटिस्फाइड है। तो देखो एक की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, एक ही आएगी टोटल, क्योंकि 27 हो रहा है, और यहां पर 9 की वैल्यू यहां पे 9 है तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इसमें आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 11 और 5 चौको 20, ये टोटल कितना हो जाएगा 31। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये 16 है और 5 25, 25 और 16 41, तो एक तो आंसर ये आएगा 31:41, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। इट मींस जो हमने इसको 4 और 5 माना था, इसको आपको क्या करना पड़ेगा 5 और 4 मानना पड़ेगा। तो ये 5 और 4 आप इसको मान लोगे, अभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये कितना आ गया आपका, यहां पर ये तो 11 ही रहने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 36, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:1। क्लियर है, तो यहां पर क्योंकि डिफरेंस दिया था इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है तो वो बेस्ट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 3 समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः कितना है। देखो अब यहाँ पे 3 समान बर्तन, जैसे 3 बर्तन आए, अब आपके लिए ये क्वेश्चन जो तरीका मैं बता रहा हूं वही तरीका सिर्फ आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, देखो इसको 3:2 है, ठीक है इस तरह से है, और अगला कितना है 7:3 है, और अगला कितना है 11:4 है। ठीक है, टोटल सम आप निकालोगे, यहां पर कितना है 5 है, यहां पर टोटल देखो कितना है 10 है, यहां पर टोटल कितना है 15 है। अब आप एक तरीका क्या हो सकता है, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो उतने के बराबर बना लो, या एक तरीका ये है, ये भी एलसीएम का ही तरीका है, तीनों क्योंकि बराबर अमाउंट्स में बोले गए हैं तो 1:1:1 में है।
देखो यहां पर ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप इसमें किससे गुणा करोगे? 5 से। यहां पर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए इसमें गुणा करोगे 2 से। 15 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए इसमें गुणा करोगे 3 से। तो आपको यही नंबर तीनों जगह मिल जाएगा, जो कि कितना होगा? उसके एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम के बराबर होगा। 5 या 15 दूनी 30। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है? अगर 30 के, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी। यहाँ पे 6 से गुणा कर लोगे। यहां पर 30 के बराबर करोगे तो 3 से गुणा करोगे, और यहां पर 2 से गुणा करोगे, और इसके बाद आप इन चीजों को ऐड करके लिख दोगे। तो ये देखो कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक 9। यहां पर कितना आ जाएगा? 22 और 4 दूनी 8। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 12 और 8 20, और ये हो जाएगा 29। यहां पर कितना आ जाएगा? 18 और 22 40 और 20 60, यानी कि 61। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 61:29, दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 3 सैंपलों में अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना है? 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। ठीक है, ये 3 अनुपात आपके पास दिए गए। इसके बाद क्या किया जा रहा है? तीनों सैंपलों की समान मात्रा को लेकर के एक मिश्रण बनाया जा रहा है। तो टोटल सम देखो इसका कितना है? 3 है। यहां पर कितना है? 5 है। यहां पर 8 है। तो फिर से वही चीज आने वाली है, यहां पर तीनों नंबर्स अलग अलग हैं, तो इसका आप एलसीएम डायरेक्टली लिख लोगे, ये आपका तरीका आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 40 से। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 24 से। और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 या 15 से। क्लियर है? तो ये आप इन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 40 दूनी 80 और 40, 24 या 72 और 24 दूनी 48, और 15 बचे कितना हो जाएगा? 75 और 15 या 45। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर दोगे। 40 120 और 120, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, तो 133, तो 133 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 7 और 7 14, 140, 140 और 80 कितना हो जाएगा? 220, 220 220 और यहां पर 7, तो ये हो जाएगा 2:7। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 2:7 रेशियो में 133, दैट इज बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको 3 बर्तन दिए गए जिनमें प्रत्येक की क्षमता आपको बोली गई कितनी है? 39.6। तीनों की क्षमता आपको दी गई है, लेकिन आपका फाइनल आंसर अगर रेशियो में है तो इस क्षमता से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे? दूध और पानी के मिश्रण से भरा गया है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, और 2:3 है, और 4:3 है। इस तरह से है। टोटल सम इसका देखो 4 है, इसका 5 है, इसका कितना है? 7 है। ठीक है, तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? 5 और 7 से, क्योंकि बराबर आपको करना है, तो इसमें 5 और 7 का हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 7 और 4 का। ठीक है, और इसमें किससे गुणा हो जाएगा? 5 और 4 का। इन नंबर से आप इसमें गुणा कर लोगे। जैसे ही आप इनमें से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 7 × 35 है, 35 दिया 105, और 35 का एक बार गुणा करोगे 35 रहेगा। इसके आगे देखो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 28 का दुगना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56, और 28 का 3 गुना इसमें आप जोड़ोगे तो 28 यहां पर जोड़ दोगे, 8 से 14 के 4, हासिल लगेगा 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो 5 को 20 है, 20 का गुणा 3 से करोगे ये आ जाएगा 60, और 4 से गुणा करोगे 80 आ जाएगा। टोटल सम इसका देखो कितना आ जाएगा? 6 और 3 9, 90, 90 और 5 95 और 4 99, तो ये कितना आ जाएगा? 179। ठीक है, तो ये 179 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो कितना आ जाएगा? 6 5 11 के 1 हासिल लगेगा 1, यहां पर कितना आ जाएगा? 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल लगेगा 1, तो ये हो जाएगा 241:179। ठीक है, तो यहां पर 241। अब क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया पानी और दूध का अनुपात, तो 241 और 179 की जगह पर 179 और 241, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो पानी और दूध का अनुपात पूछा गया है, तो पानी आप पहले लिख दोगे, दूध बाद में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल, जब आपको आयतन में भी रेशियो दिया गया है, ठीक है, एक डिफरेंट रेशियो दिया गया है, तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखो। आपके पास 3 बर्तन है मिल्क और वाटर के रेशियो के साथ। ठीक है, 4:1 का है, दूसरा 3:1 का है, उसके बाद 5:2 का है। इस तरह से है। ठीक है, टोटल इसका सम कितना है? 5 है, और यहां पर इसका सम कितना है? 4 है, और इसका सम कितना है? 7 है। आपको क्वेश्चन में कितना बोला गया है? ये 3:4:5 में होने चाहिए। देखो यहां पे 4 का सम तो 4 ये तो बन रहा है, यहां पर 5 का सम 3 नहीं बन रहा है, यानी कि इस वाले रेशियो में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? एक
5 से गुणा करने पड़ेगा। यहां पर देखो 7 का सम 7 भी नहीं बन रहा है, इस वजह से यहां पर एक 7 से भी गुणा करना पड़ेगा इस रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका नंबर आने वाला है 5 गुणे 7। यहां पर भी कितना 5 गुणे 7 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, इस रेशियो के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 त्रिक 21। तो यहां पर आप गुणा करोगे 21 का। 4 की वैल्यू यहां पर देखो कितनी है, इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, यहां पर 35 से गुणा करोगे। इसके बाद यहां पर 7 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यहां पर आप 25 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 21 का गुणा 4 से करोगे ये आ जाएगा 84 और ये हो जाएगा 21। 35 को गुणा 3 से करोगे 105 और ये कितना आ जाएगा 35। 25 को गुणा 5 से करोगे ये आ जाएगा 125 और 25 दूनी 50। तो टोटल देखो कितना आ जाएगा 50 30 80 और 20 100, तो ये आ जाएगा 106। यहां पर कितना हो जाएगा 280 और यहां पर कितना हो जाएगा 380 और 20 100 300, 300 और 10 314, तो 314 और 106 आएगा। 2 से देखो कट रहा है तो इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 157 और यहां पर कितना आ जाएगा 53। तो आपसे अगर दूध और पानी का अनुपात पूछा गया तो 157:53 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस में पूछा गया 2016 में, और भी प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछा गया। ठीक है, इसमें ये अनुपात था, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 बर्तन है, क्या क्या अनुपात है मिल्क और वाटर का, आपको दिया गया है 1:5 है, 3:5 है और 5:7 है। इस तरह से 3 अनुपात है आपके पास। किस अनुपात में इनको मिलाना जाना है, 5:4:5, इस अनुपात में आपको इनको मिलाना है। और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। देखो यहां पर कितना है, टोटल सम 6 है, यहां पर 5 है, मतलब कि इस रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, एक 6 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, 2 आप पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो इस केस में आपको कुछ भी गुणा नहीं करना पड़ेगा। यहां पर देखो 7 और 3 5 12 है, आप 6 से मल्टीप्लाई कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स में आपको 12 से एक्चुअली गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर 6 है तो 6 की वैल्यू इसके बराबर है, तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, यहां पर भी आप 12 लिख दो, यहां पर आप डायरेक्टली 12 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि आपको यहां पर गुणा करना पड़ेगा 10 से। 5 और 3 8 है, तो 8 से ये 8 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर टोटल कितना है 12 है, 12 की वैल्यू 12 के बराबर, तो ये कट जाएगा, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस रेशियो में आप 5 से गुणा करोगे। 5 से जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 25 और 7 पना 35। 6 से गुणा करोगे 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। 10 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50। तो देखो टोटल कितना आ जाएगा 50 30 80 और 30 110 115। यहां पर कितना आ जाएगा 20 10 30 10 40 50 और 53। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 53 अनुपात में 115। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको अनुपात दिया गया बर्तनों के आयतनों में। बर्तनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है कितना, ये 2:3:5। इस अनुपात में अगर बर्तनों के आयतन है जिनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया है, वो कितना दिया गया है 1:3 है। पहले में 1:3 है, दूसरे में 2:3 है और तीसरे बर्तन में कितना है 2:5 है। तो यहां पर टोटल सम इसका कितना है 4 के बराबर है। तो इस रेशियो में आपको एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 4 के बराबर बनेगा। यहां पर देखो 5 है, तो आपको इसमें एक 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के 5 का मल्टीपल बनेगा। और यहां पर एक 7 है, इट मींस आपको एक 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल देखो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 70 से आपको बेसिकली सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर भी 70 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी आपके एंड में भी 70 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप 70 से ही पूरे में मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहां पे 4 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो इसमें आप गुणा कर दोगे किससे 35 से। यहां पर 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 14। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 28 14 42, तो ये हो जाएगा 42।
और यहाँ पर 7 है, 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे पूछा गया बड़े बर्तन में जिसमें तीनों मिश्रणों को उल्टा गया है, खाली किया गया है, वहां पर दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो देखो दूध कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 और ये वाटर कितना आ जाएगा 105। 42 का दुगना 84 और 42 का 3 गुना 3 दूनी 6 4 3 12 126। इसी तरह से 50 का दुगना 100 और 50 पंचे 55 25 250। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे, इनको जोड़ के लिख दोगे 180 और 30, ये कितना हो जाएगा 210 और ये 219। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 200 और 100 4 2 और 2 400 और ये कितना हो जाएगा 50 और 20 70, तो 470 और ये 6 और 5 11 यानी कि 481, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको रेशियो में कहीं पर दिख रहा है 43 और 96 तो नहीं बन सकता है, 438 और 962 ये सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं है। देखो इस रेशियो में आप कुछ कट कर सकते हो, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 219 और ये कितना आ जाएगा 481, इसका डबल करोगे तो 1 का 2 8 दूनी 16 4 1 8 और 1 9। ठीक है, यानी कि ये इसका हाफ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एसएससी अब क्या करे, कई बार आपको आंसर क्वेश्चन पूरा सरल रहता है बट ऑप्शन आंसर में ऑप्शंस में इतना अच्छे से छुपा देती है, जो भी आपका आंसर आता है ऑप्शंस में ढूंढने पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी, नहीं, आप ऑप्शंस में भी एक बार प्रॉपर चेक करो, कई बार ऑप्शंस भी बहुत छुपा करके एसएससी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी के 3 मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5%, 37.5% मतलब 3/8, यानी कि अगर मिल्क कितना है 3 है तो टोटल मिक्सचर कितना होना चाहिए 8, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा 5। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से, अगर पानी कितना है 7 है तो उससे कितनी 28.5 है, यानी कि 2 कम है, तो ये कितना है 5 है। और तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 और 4, ये आपका अनुपात दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, यदि पहले मिश्रण का 12.4, ठीक है, दूसरे मिश्रण का 155 और तीसरे मिश्रण का 93, ये आप इतना 9.3 15.5 लीटर मात्रा को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बताइए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका फाइनल आंसर रेशियो में, इन नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप इनमें एक रेशियो देख लो। तो देखो ये नंबर जो है वो 4 से कट रहा है, 4 से काटोगे 4 3 12 4 1 4 31 आ गया। यहां पर देखो कि 15 है, 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 5 1 5 31 आ रहा है। यहां पर 93 है, 31 का 3 गुना 93 होता है, यानी कि तीनों नंबर्स 31 से कट रहे हैं। 31 से काटोगे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, इस अनुपात में ये होने वाले। क्लियर है, अगर ये इस अनुपात में आने वाले हैं तो देखो 5 और 3 कितना है 8 है, यहाँ पे वैल्यू 4 के बराबर है, तो इस रेशियो में आपको क्या करने वाले हो 2 से गुणा करोगे। यहाँ पर 7 और 5 12 है, 2 से गुणा हो चुका है, 6 से आप और गुणा करोगे। यहाँ पर कितना है 5 और 4 9 है, यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 है, एक 3 से आपने और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसमें अब आपको कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 है, यहाँ पे 5 और 7 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणे में किससे आपको गुणा करना है यहाँ पर, या गुणा करके लिख दो, ये हो जाएगा 8 गुणे 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 3 और 3 अलग कर दिया और 4, तो 8 की वैल्यू इसके बराबर, 1 की वैल्यू 6 के बराबर, यानी कि 6 से गुणा होगा। ये 12 है तो यहाँ पर 5 से गुणा होगा, यहाँ पर 9 है यानी कि 4 से गुणा होगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड कर दोगे, देखो ये कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 6 पंचे 30, 5 से गुणा करोगे 55 25 और 7 पना 35 और 4 से गुणा करोगे 5 चौको 20 और 4 चौको 16, तो देखो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और 3 63 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 और 30 60 और ये 70 और ये हो जाएगा 80 और 1 81। देखो 9 से कट रहा है, 9 7 63 और 9 9 81, तो 7:9 ये आपका आंसर होगा, दैट इज बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 बर्तन है जिनकी क्षमता का अनुपात कितना है 1:3:5 है, दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपको, देखो 9:1। ठीक है, दूध और पानी ही है, ये हमेशा आपको चेक करना है। यहां पर कितना है 2:3, यहां पर कितना है 4:5 है, और किस अनुपात में है ये 1:3:5 में है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि पहले बर्तन से 66.66 मिश्रण, अब देखो यहां पर आपका ये जो टोटल मिश्रण है पूरे मिश्रण को आप नहीं डाल दो, उसका कितना 66.66 कितना होता है 2/3। ठीक है, दूसरे मिश्रण से 83.33 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ये होता है आपका, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 50 और 33.33 और 50 कितना होता है 1/2
और 33.33 कितना होता है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। तो 5/6 ये आपका क्या होता है 83.33 और 70% यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां पर आप इसको लिख लोगे, इसका जो वैल्यू आएगा उसका 5/6 और इसकी जो वैल्यू आएगी उसका 7/10। 70% मतलब 0.7 या फिर 7/10। इतना आपको निकाल करके मिश्रण को ऐड करना है। ओके चलो तो चेक करते हैं। देखो यहां पर टोटल कितना है 10 है, यहां पर 1 है, तो आपको 10 से सभी में गुणा करना पड़ेगा। यहां पर इस तरह से आप 10 से गुणा कर दोगे तो देखो यहां पर टोटल कितना है 5 है और इसमें 5 ऑलरेडी आ गया। यहां पर टोटल कितना है 9 है, तो 9 से आपको और गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका 9 से इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या टोटल मिक्सचर। अगर टोटल मिक्सचर इतना है इसके बराबर तो 1 की वैल्यू आप निकालोगे। उससे पहले अब क्योंकि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी पूरी नहीं हमको लेनी है, इसका 2/3 लेना है। इसका कितना लेना है 5/6 और इसका कितना लेना है 7/10। तो इतना और आप इसमें कर दोगे। देखो यहां पर आप इसमें 3 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 3। यहां पर इसमें आप 6 से कट कर दोगे तो 6 से कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा। यहां पर 3 कट जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 6 से कट होगा तो ये 5 आ जाएगा और यहां पर 10 से पूरा का पूरा 10 कट जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो 10 की वैल्यू किसके बराबर है इतने के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप गुणा करोगे 6 से, ठीक है। यहां पर देखो 3 और 2 5 है, 5 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा 9 × 45 से, ठीक है। और यहां पर 9 है, ये कितना है 9 के बराबर हो गया, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा 7 और 5 यानी कि 35 से आपको यहां पर गुणा करना पड़ेगा। अब जाकर के आप इसको जब जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 9 × 54 और ये कितना आ जाएगा 6। 45 का दुगुना हो जाएगा 90, 45 135 और 35 का गुणा 4 से करोगे, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है। और 35 पंचे कितना हो जाएगा 140 और 35 जोड़ दोगे 175। तो ये आपका सम आ जाएगा। देखो कितना टोटल हो रहा है 140 और 90 230 और 80 284। यहां पर ये कितना आ जाएगा 200 और 1 300 310 316, तो ये हो जाएगा 284 और ये हो जाएगा 316। आपसे क्वेश्चन पूछा नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए, पानी की मात्रा का प्रतिशत बताना है, तो ये कितना है पानी की मात्रा 216। टोटल कितने में 3 और 2 5, 80 और 1 90 और 4 यानी कि ये 600 में इतना है। 600 में इतना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज आ जाएगा। 6 से काट दोगे 6 पंचे 30, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा 4/6 या 2/3, तो 52 सही 2/3%, ये इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 52 and 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर देखो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है। यहां पर ये जो आपका परसेंटेज दिया हुआ था, ये देखो कितना दिया था 66.66 यानी कि 2/3। ये कितना था आपका 83.33 यानी कि 5/6 और यहां पर ये कितना था आपका 70% यानी कि 7/10। और जो मिक्सचर्स आपको लेने थे ये 1, 3 और 5 के अनुपात में थे, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें चेंजेस नहीं हो रहे थे। लेकिन देखो यहां पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया जिनकी क्षमता का अनुपात कितना है 3:2:1 है, ठीक है। और आपको यह भी दिया जा रहा है कि दूध और पहले बर्तन से कितना उसका 1/3, दूसरे बर्तन से उसका 1/2 और तीसरे बर्तन से उसका 1/7, इस तरह से दिया जा रहा है। कई बार आपको क्वेश्चन बोलेगा 1/3, 1/2, 1/1 या फिर पूरा बर्तन तीसरा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों को किस रेशियो में लेना है 1:1:1 के अनुपात में लेना है। यहां पर देखो, यहां पर ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 7 नहीं कट रहा है तो 1/7 हो जाएगा। तो ये नया रेशियो जो बन जाएगा वो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7:7 और यहां पर रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नया अनुपात बन जाएगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका नया अनुपात है, जब भी आपको रेशियो दिया होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, परसेंटेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपको क्या अनुपात दिया गया पानी और दूध का, मिल्क वाटर आपको रेशियो दिया गया 5:2, यहां पर है 4:1, यहां पर भी कितना है 4:1। देखो यहां टोटल कितना है 7 है, यहां पर भी 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर टोटल कितना है 5 है, यहां पर कितना है 7 है, तो आपको एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक 5 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, एक 5 से यहां मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 है टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका यहां पर 7 था, 7 है तो यहां पर आपने एक 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 5 था, एक 5 आ गया तो 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर ये 5 ही है, यानी कि आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अब क्या है आपका टोटल मिक्सचर। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया पानी का प्रतिशत मात्रा, तो पानी निकाल लो, देखो कितना है, 5 दूनी 10 है। इसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट कितना है पानी, 7 एकम 7 है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहां पर कितना है, 1 है। तो टोटल वाटर कितना है, 18। टोटल कितने में से, टोटल देखो 35 और 35 70 और 5 80, 80 टोटल में से, सॉरी 35 और 35 70 और 5 75, तो ये टोटल 75 में 18 क्या है, वाटर है। तो आप प्रतिशत निकाल लोगे, देखो 100 से काट दोगे, 25 चौके 100, 25 75, 3 से काटोगे आ जाएगा 6, 6 चौको 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है। दोनों तरह से आपने क्वेश्चन देखे, रेशियो के फॉर्म में आपको बोलेगा 1/2 मिश्रण का भाग, 1/7, 1/3, या फिर प्रतिशत में आपको ये दे सकता है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। इसमें एक और जो तरीका लगता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया, कितना, 3 और 5 है, 7 और 5 है, और 6 और 5 है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है पहले बर्तन से कितना, 16 लीटर, पहले बर्तन से 16 लीटर, दूसरे बर्तन से x लीटर, और तीसरे बर्तन से कितना, 22 लीटर मिक्सचर आप निकालते हो और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 16:15। देखो जो भी आपको ये अनुपात अगर दिया गया हो, ये रेशियो अगर आप डायरेक्टली इनको जोड़ने से पा जाओ, कैसे, देखो यहाँ पे 5 और 5 5 15, यहाँ पे देखो 7 3 10 और 6 16, अगर यह है कि आप इनको डायरेक्टली जोड़ने पर 16 और 15 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनमें किसी एक कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लीकेशन किया गया होगा। इसका मतलब क्या है वो भी समझिए। देखो यहां पर टोटल कितना है, 5 और 3 8 है, यहां पर आपका जो टोटल है वो 8 है, और यहां पर टोटल कितना है, 16 है। यहां पर देखो 6 और 5 टोटल कितना है, 11 है, और यहां पर टोटल कितना है, 22 है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर टोटल इनका डायरेक्ट सम इसके बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इन नंबर्स में किसी एक एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। मतलब क्या है कि यहां पर देखो किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 2 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 2 से। इट मींस कि यहां पर देखो, यहां पर सम कितना है, 7 और 5 कितना है, 12 है, तो यहां पर भी इसी रेशियो से ही मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, 2 से, ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस बनता है कि ऊपर जो नंबर था उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ होता है 4 से, जो नीचे मल्टीप्लीकेशन हुआ है ये कितने से हुआ होता, 8 से, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है उसमें किससे मल्टीप्लीकेशन होता है, एवरेज वैल्यू से। यहां पर 4 है तो यहां पर 8 है, तो यहां पर किससे हो जाता, 8 और 4 12/2 यानी कि 6 से, ठीक है। मतलब आपको एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना होता है। यहां पर 2 है, 2 है, तो 2 और 2 का एवरेज निकालोगे 2 आएगा, इस वजह से यहां पर 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 7 और 5 ये 12 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 24। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 24, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2:3, 3:4 और 7:5, इस तरह के 3 आपके पास दूध और पानी के मिश्रण है। पहले बर्तन से कितना, 10 लीटर, दूसरे बर्तन से कितना, 21 लीटर, और तीसरे मिश्रण से कितना, x लीटर आप निकालते हो। और बोल रहा है कि ये अनुपात 1:1 हो जाता है। पहले आप इनको डायरेक्टली जोड़ के देखो, 7 और 3 10, 10 और 2 12, देखो 5 और 3 8 और 4 12, तो ये आपका 12 और 12 यानी कि डायरेक्टली आपको जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वही मिल जा रहा है, 12:12 या 1:1 का। इसका मतलब क्या है, इनको किसी एक कांस्टेंट नंबर से, किसी एक एवरेज नंबर से ही मल्टीप्लाई आपको ओवरऑल करना होगा। ओवरऑल करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। देखो यहाँ पर किससे, 4 और 3 ये कितना है, 7 है, यहाँ पर 5 था, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। तो देखो यहां पर 2 से हो गया, 3 से, तो अब इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 3 और 2 5/2 यानी कि 2.5। तो यहां पर ये 12 है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 से। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, यानी कि 30 आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ मिक्सचर के टाइप्स हैं जो इस पे बनते हैं, जिन पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसमें